मैं मातृशक्ति श्रीमती अमिता सिन्हा जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना कुटुंब के ऊपर उद्बोधन दे। आपसे निवेदन है। मंच पर विराजित संत समाज, पंडित जी, संघ के वक्ता मित्तल भाई जी और इस बस्ती के कार्यक्रम के संयोजक श्री कैलाश पांडे जी एवं यहाँ उपस्थित आत्मीय बंधु एवं बहनों, आप सबको मेरा जय श्री राम, हार्दिक अभिनंदन। संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाने के लिए हम यह विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया है। हमने 100 वर्षों के उपलक्ष्य में समाज और राष्ट्रहित की भावना से संघ के द्वारा हर जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हिंदू सम्मेलन उसी कड़ी का विस्तार यह है हमारा हिंदू सम्मेलन। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए संघ परिवार पंच परिवर्तन का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया है। संघ परिवार ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी लोगों ने अपना समय का योगदान दिया, श्रम का योगदान दिया और घर घर इस अलख को जगाया। क्या है ये पंच परिवर्तन? आइए हम समझते हैं। पंच परिवर्तन में पहला बिंदु है, स्तंभ है, कहें सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता शब्द से ही हमें लगता है कि इसमें सम की भावना हो, रस हो। हमने अपने शास्त्रों से पहले ही सुन रखा है, पढ़ चुके हैं कि ये अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह गिनती अच्छी बात नहीं है। उदार चरित्र वाले लोग वसुधा को ही कुटुंब मानते हैं। तो सामाजिक समरसता हम परिवार से समाज में तब पहुंचाएंगे जब कोई भी व्यक्ति ऊंच नीच की भावना से प्रेरित होकर नहीं, सब में समभाव लेकर हम समाज में जाएंगे और सबको गले लगाएंगे। समाज का वह अंतिम व्यक्ति जिसे हम छोड़ देते हैं प्रायः भेदभाव ऊंच नीच की भावना से, उसको गले लगाएं। उदाहरण के लिए हम सफाई कर्मी को लें, जिसे जो हमारे घर का कचरा उठाते हैं और उनकी संज्ञा हम दे देते हैं कचरे वाला। तो ऐसी बात नहीं, कचरे वाले तो हम हैं, लेकिन हम कचरे वाला उसे कहते हैं। तो ऐसा करें कि उसके साथ हम सम्मान से भाषा में बात करें और उसको बख्शीश देने के बजाय कभी कभी अपने घरों में बुलाएं। और जब हम धार्मिक आयोजन करते हैं तो उसको भी अपने घर में शामिल करें, आयोजन में बुलाएं और उसका सम्मान करें, उसे भी गले लगाएं। तभी हम सामाजिक समरसता को व्यवहार में ला सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने अनुसार सब भूतों में देखो, जैसा अपने साथ व्यवहार करते हो वैसा ही सबके साथ व्यवहार करो, तभी हमारा ये हिंदू सनातन धर्म संगठित होगा। दूसरा बिंदु है स्वदेशी की भावना। अपने देश में बनी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, तभी हमारा भारतवर्ष आत्मनिर्भर होगा और हम दूसरे देशों की सहायता करने वाले बनेंगे। यह बहुत बड़ी बात है। हमारा जो अर्थ है, हमारे पैसे हैं, कुटीर उद्योग धंधे हैं, छोटे छोटे व्यवसाय वाले लोग हैं, उनसे हम लें, उन विक्रेताओं से हम सामान लें और उनका मनोबल बढ़ाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, तब हमारे देश का पैसा जो है देश में ही रहेगा, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। ऐसा करने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तीसरा बिंदु है नागरिक अनुशासन। हम देखते हैं कि हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं। अधिकारों के प्रति सजग रहना अच्छी बात है, लेकिन अधिकारों के साथ साथ अपना कर्तव्य बोध भी हमें निभाना चाहिए।
सच्चे नागरिक की पहचान है अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति भी निष्ठावान रहना। प्रशासन के द्वारा बनाए गए नियम कानून आगे बढ़कर हमें उसका पालन करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए लें तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। हम अपनी पंक्ति में रहें, अपनी बारी आने पर ही हम बढ़ें, अपनी गाड़ी बढ़ाएं, हरी बत्ती का इंतज़ार करें, वहाँ थोड़ा सा धैर्य का परिचय दें, जिससे हम अगर ऐसा करेंगे तो भगदड़ नहीं मचेगा, दुर्घटनाएं कम होंगी और हम एक देश के सही नागरिक का होने का उदाहरण पेश करेंगे। चौथा पंच परिवर्तन का चौथा बिंदु है पर्यावरण का संरक्षण। विकास के तथाकथित दौर में हमें लगता है कि हमने कहीं न कहीं प्रकृति के साथ दोहन किया है, छेड़छाड़ की है और इसी का फल है कि हम ये गर्मी झेल रहे हैं। वायुमंडल में परिवर्तन हो चुका है, गर्मी में बहुत गर्मी, सर्दी में कम सर्दी, प्रदूषण भरा हुआ है और प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति उसका प्रतिकार लेती है। कभी अग्नि से, कभी जल से हमें प्राकृतिक आपदाओं को झेलना पड़ता है। इसलिए हमें पेड़, पानी और प्लास्टिक, ये 3 पी को अपने जीवन में उतारना होगा। पेड़ लगाएं, अच्छी बात है, पेड़ लगाएं लेकिन उनकी देखभाल भी करें। भूल न जाएं कि हमने पेड़ लगाया है, सिर्फ फोटो खिंचा के पेड़ लगाए तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। पेड़ लगाएं तो उनकी अपनी संतान की तरह देखभाल करें। पानी, हमारा जल हमारा जीवन है, पानी को दूषित होने से बचाएं, नदियों का संरक्षण करें, पेड़ पौधों और पहाड़ों की रक्षा करें। पहाड़ दरकने लगे हैं, कंक्रीट के जंगल हम तो लगाते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम पेड़ को लगाएं, प्रकृति को बढ़ाएं। तब हमारा वायुमंडल जो है वो सही रहेगा, प्रकृति संतुलित रहेगी तो समाज संतुलित रहेगा। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आती हूँ, वो है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अभी कुटुंब का मतलब होता है परिवार। परिवार ही समाज या राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई है। मैं से हम की यात्रा है, ये ऐसे मैं से हम की यात्रा होती है परिवार में। हम अकेले रहते हैं लेकिन हमसे परिवार बनता है और घर परिवार की सूत्रधार कहें या सबसे मुख्य बिंदु जो है वो मातृशक्ति होती है। माताओं का स्वस्थ रहना परिवार को मजबूत बनाता है। पारिवारिक मूल्यों का संरक्षण हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विषमता में समता का प्रतीक है शिव परिवार। शिव परिवार को देखिए तो शिव परिवार में माता पार्वती हैं, शिव हैं। शिव के वाहन है नंदी और पार्वती का वाहन शेर है। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। कहीं मयूर है कार्तिक का वाहन, कहीं मूषक राज हैं गणेश के वाहन। ये विषम लोग हैं लेकिन फिर भी आपस में जब ये मिलते हैं रहते हैं प्रेम से, एकता से, कोई किसी की हानि नहीं पहुंचाता। इसलिए हमें लगता है कि परिवार में कई तरह के लोग रहते हैं लेकिन हम सबको उनकी मानवीय भावनाओं को लेकर प्रेम और सौहार्द दिखाते हुए एक साथ अच्छे से मिलजुल कर हंसी खुशी रहना चाहिए। घर परिवार टूट रहे हैं, हम देख रहे हैं आजकल शादियां बहुत जल्दी टूटने लगी हैं। महिलाएं हमारी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई हैं तो अच्छी बात है ये। इसलिए हमारे पुरुष वर्ग को भी चाहिए कि घर की महिलाओं का दोहरा मानदंड हो गया है, घर भी देखती हैं बाहर भी देखती हैं, तो इससे उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो पुरुष या पति घर के जो सदस्य हैं उनको चाहिए कि अपनी पत्नियों का हर कार्य में सहयोग करें। संयुक्त परिवार टूट रहा है। संयुक्त परिवार पहले था, आज हम एकल परिवार में रह रहे हैं। रोजी रोटी की तलाश में हम दूर दूर रहने को मजबूर हैं, विवश हैं, लेकिन घर में साथ नहीं रह सकते हैं तो हमें हृदय से, दिल से सबके साथ रहना चाहिए, संस्कारों से। इसके लिए हमारे लिए संस्कार सबसे जरूरी है।
संस्कार रहेगा तो हम सबको याद करेंगे। आजकल याद करना, साथ रहना मुश्किल नहीं है। वीडियो कॉल से हम अपने परिवार का हालचाल ले सकते हैं। तो वसुधा को, कुटुंब को बढ़ाने के लिए कुटुंब प्रबोधन करें। कुटुंब प्रबोधन में परिवार को बनाने के लिए हमें 6 बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। 6 भ हैं। 6 भ क्या हैं? भूषा यानी वेशभूषा, भाषा, हम जिस वाणी में बात करते हैं, भजन, भोजन, भवन और भ्रमण। तो भूषा हमारी कैसी हो? सबसे पहले हम किसी से मिलते हैं तो हमारी वेशभूषा ही हमारी पहचान बनती है। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण सबसे पहले हमसे वेशभूषा से होती है। समय और परिवेश के अनुरूप हमारी वेशभूषा हो, जो शालीन हो, किसी को चुभे नहीं। जब हमारे बच्चे साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो उनका परिवेश व्यक्तित्व को निखारने वाला हो, प्रभाव पड़ता है उसका। हमारे पुलिसकर्मी भाई, हमारे विद्यार्थी, हमारे डॉक्टर, इंजीनियर्स, संत महात्मा अपने वेशभूषा से ही आसानी से पहचान लिए जा सकते हैं। तो वेशभूषा हमारा कैसा हो जो हमारे व्यक्तित्व की पहचान बने। दूसरा बिंदु है भाषा। तो भाषा हमारी समृद्ध होनी चाहिए। हर देश की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। हमारी भाषा जो राष्ट्रीय भाषा है, संपर्क भाषा है, वो हिंदी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जब हिंदी लड़खड़ा रही थी, हिंदी को पढ़ने का मौका मिला, तब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। अपनी भाषा उन्नति करे, उसी से हमारी उन्नति है। सब उन्नति का जड़ है अपनी भाषा। तो ऐसे भी हम जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो भाषा का बोध, स्वभाषा का बोध होना चाहिए। हमें भाषा के प्रति हमें सजग रहना चाहिए। किससे कैसे बात करनी है, मंगल संवाद घर में होना चाहिए। घर के बाहर हम चाहे जैसे भी रहें, लेकिन घर की चौखट में आए तो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें। या मैं तो कहूँगी अपनी बोली में बात करनी चाहिए। जैसे यहाँ की निमाड़ी है, मालवी है, राजस्थानी है, मराठी है। तो हम अपने बच्चों को भी प्रेरित करें कि हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, आंचलिक भाषाएं हैं, वो भी सुरक्षित रहें और हम अपनी पीढ़ी को उनका भी ज्ञान कराएं। नहीं तो ये भाषाएं अपना अस्तित्व खो देंगी। इसलिए जैसे बिहार में 3 भाषाएं हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो घर में ऐसा होता है कि हम अब इसको स्टेटस सिंबल की तरह देते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। हिंदी में कहीं हर जगह सार्वजनिक रूप से हम मिलें तो किसी भी भाषा में बात करें, लेकिन घर में आएँ तो हम हिंदी और आंचलिक भाषाओं का प्रयोग करें। इससे हमारी भाषाएं अपना अस्तित्व कायम रखेंगी। तीसरा है भजन। तीसरा बिंदु है भजन। भजन का भी हमारे जीवन में अहम भूमिका है। घर में सकारात्मक ऊर्जा आए, इसलिए अखंड रामायण पाठ, भजन, कीर्तन, प्रार्थना घर में अवश्य होना चाहिए। इससे हमारी ऊर्जा, प्रार्थना से हम जब सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो हमारा अहम गलता है और हम अपने दोषों को, अपनी गलतियों को ईश्वर को समर्पित करके उनसे क्षमा प्रार्थी होते हैं। तो हमें विनम्रता आती है। घर में अपने आप में सकारात्मक और घर की शांति, आनंद बढ़ता है। चौथा बिंदु है भोजन। तो भोजन हमारा कैसा हो? भोजन हमारा शुद्ध और सात्विक हो। जैसा करो खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो सात्विक भोजन को हम अपने जीवन में बढ़ावा दें और घर का खाना हो। और घर का खाना, अन्न जो है उसे बर्बादी होने से, बर्बाद करने से बचाएं। उतना ही ले थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। स्वस्थ शरीर तभी रहेगा जब हम पोषक तत्वों से भरपूर खाना स्वयं खा लेंगे और दूसरों को खिलाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। जिससे, और खाने से पहले हम एक मंत्र लें। मंत्र लेने से वो भोजन जो है प्रसाद बन जाता है, नैवेद्य बन जाता है और उससे उसके विकार भी दूर होते हैं। प्रसाद बन जाए, गृह सभाएं करें, कुटुंब मित्र बढ़ाएं। और हाँ, भोजनशाला को हम किचन ना कहकर रसोई घर कहें। किचन कहने से किचकिच की अनुभूति होती है।
और रसोई घर कहने से रस बरसता है, रसमयी वातावरण में हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। 5वां बिंदु है भवन। भवन हमारा कैसा हो? भवन जिसे जहां हम निवास करते हैं अपने घर के सभी सदस्यों के साथ, प्रेम और सद्भाव के साथ हम मिलकर रहें, वह घर कैसा है? ऐसा घर होना चाहिए जिससे हम देखते ही अनुमान लगा लें कि ये किसी सनातनी हिंदू का घर है, निवास स्थान है। घर में कुत्तों से सावधान न लिखकर अगर हम मंगल वचन की अनुकृति लगाएं, तोरण लगाएं, तुलसी की वाटिका लगाएं, रंगोली हो, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर वातानुकूलित हो, घर में छोटा हो या बड़ा हो, साफ सुथरा हो, घर में रोशनी आए, पर्याप्त सूर्य की किरणें आए। जब हम इस बात में मैं एक प्रसंग लाना चाहूँगी। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो जगह जगह मंदिर उन्हें दिखता है, लेकिन सीता का दर्शन नहीं होता। उन्हें लगा क्या करूं, हवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कबीराई। तुलसी की वाटिका थी, रामायुध थे, ये सब देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और उन्हें विभीषण से सीता की कुशलता का पता चला। तो जब जिस घर को, भवन को देखकर हनुमान हर्षित हो जाएं, वो घर, उस घर की वास्तु तो अपने आप शुद्ध हो जाएगी, सही हो जाएगी, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हुई भवन की बात। 6ठा बिंदु है भ्रमण। भ्रमण का हमारे जीवन में, परिवार में बहुत महत्व है। हमें वर्ष में एक बार भ्रमण के लिए पूरे परिवार के साथ निकलना चाहिए। देव दर्शन करने से, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का दर्शन साक्षात्कार करने से हमारी कई तरह की भ्रांतियां दूर होती हैं, जीवन में रस का संचार होता है, आनंद बढ़ता है, भविष्य के लिए हमें नई ऊर्जा आती है और अनुभव तो बढ़ेगा ही। बच्चों को जरूर अपने धरोहरों को, ऐतिहासिक धरोहरों को देखने जाना चाहिए। बच्चों के साथ उन्हें बताना चाहिए अपनी परंपराएं, कुल परंपराएं। घर में जो अतिथि आए उनके साथ, जैसे हमारे देश में कहा गया अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो जब भी अतिथि आए तो हम उसका स्वागत राम राम, जय श्री कृष्ण, नमस्कार, नमस्ते करके करें और उन्हें घर में आसन दें जो कि निःशुल्क है। आसन दें, जल पिलाएं और उनके साथ सम्मानपूर्ण बात करें, सम्मान से बात करें। तो हम उन्हें संगठन का सूत्र देंगे, एकता का सूत्र देंगे, तो उन पर ये व्यवहार से ज़्यादा असर पड़ेगा। हम सिर्फ बोल देंगे तो उससे असर नहीं पड़ेगा। हम व्यवहार में अपने घर परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रखेंगे, गृह सभा बढ़ाएंगे, अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर कुटुंब मित्र बनाएंगे, तो वो हमारे बच्चे भी देखेंगे और शुरू से उनमें ये भावना बढ़ेगी कि हमें ये सब हमारी कुल परंपराएं हैं, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो इस तरह गुड मॉर्निंग नहीं कहकर अगर हम राम राम करें तो हमें हमारा अपना जो है सत्व वो बढ़ेगा। परिवार संगठित होगा तो देश संगठित होगा, देश संगठित होगा तो समर्थ होगा, समर्थ होगा तो हम जो विश्व बंधुत्व, विश्व गुरु की भावना लेकर, उद्देश्य लेकर चल रहे हैं कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बने। तो विश्व गुरु बनने के लिए हमें संगठन पर ध्यान देना होगा। इस तरह से अखंड भारत का सपना हमारा साकार होगा। यहाँ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि यहाँ से आप जाएं तो छोटे छोटे संकल्प लेकर जाएं कि अपने कुटुंब को प्रबोधित करें, कुटुंब मित्र बढ़ाएं, बच्चों को संस्कार दें। एक साथ मैं मंगल कामना करने के साथ अपना ये वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगी। सर्वे भवन्तु न सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।